नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव। हमारा जो संकल्प है कम से कम खर्चे में खेती करने का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको भी नतीजे भी अच्छे मिल रहे। आपने चैनल शेयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फिर एक बार आपसे विनती करूँगा कि जहाँ जिसने भी अभी चैनल अपने ग्रुप पर, अपने दोस्त के साथ, अपने नातेवाईक के साथ, पड़ोसी के साथ शेयर नहीं किया होगा तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जेने कि जितना भी किसान भाई है उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने कई बार मैं बताता हूं कि जितना नुकसान हमारा, कई बार बताता हूं कि जितना नुकसान हमारा निसर्ग के वजह से नहीं हुआ, किशमिश या अंगूर को रेट नहीं मिलने से वजह से हुआ है, उससे कई ज्यादा नुकसान हमारा माल कड़काने पर हुआ है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हमारा मनी बहुत गिरता है, बाद में वो व्यापारी बगीचा छोड़ देता है, अगर लिया तो रेट कम देता है। माल कड़क आने पर जितना लंबाई हमारे लिए चाहिए थी वो लंबाई नहीं मिलती, जितना जाड़ा होना चाहिए था उतना जाड़ा नहीं मिलता। रेजिन यानी कि किशमिश के बेदाने के बारे में अगर बात करेंगे तो जितना गर बढ़ना चाहिए उतना गर नहीं बढ़ता, गर नहीं बढ़ा तो शुगर नहीं मिलती। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस अगर बंच कड़क आ जाएगा तो होता है। और दूसरी बात ऐसी है, अगर बगीचा कड़क आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको कैल्शियम देते हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है। कैल्शियम से बंच लूज भी नहीं होते। फिर हम मैग्नीशियम देते हैं, मैग्नीशियम भी उससे बंच लूज नहीं होते। और इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन बैलेंस बिगड़ जाता है, बगीचे का न्यूट्रिशन बैलेंस जो है वो भी बिगड़ जाता है। हमने ट्रेनिंग में मैं आपको बता दिया था, ध्यान में। तो कौन से भी हालत में बगीचे का जीए देते वक्त पीएच बराबर होना चाहिए। अगर पीएच ज्यादा कम हो जाएगा तो हमारा माल कड़क आ जाएगा और जीए देने के बाद जो हमें फायदा मिलने वाला है वो फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान में। अभी हमें जीए का सोल्यूशन कैसा करना चाहिए वो देखना पड़ेगा, तभी हमारा जो माल जो कड़क आ रहा है तो कड़क नहीं आएगा। तो जीए का सोल्यूशन करते वक्त क्या करना है, हम जो पीएच कंट्रोल यानी कि जीए बूस्टर जो डालते हैं ना, वो सबसे लेट यानी कि सबसे सब केमिकल्स डालने के बाद डालना है। अगर हमने 100 लीटर पानी लिया, उसमें हमने जीए डाल दिया, जीए यानी कि जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड से पीएच पानी का पहले से कम हो जाएगा। बाद में हम जो टॉनिक डालने वाले हैं, इमेंस वाई पावर या क्लासिक वाई पावर डालने वाले हैं, उससे क्या होगा, उससे भी पीएच थोड़ा कम आ जाएगा। और बाद में हमें उसका पीएच चेक करना है। अगर वो पीएच 5.5 या 6 तक होता तो चलेगा, उससे अगर नीचे हो जाएगा 5.5 के 5.5 के भी नीचे हो जाएगा तो हमें उसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालना है, पीबीसी डालना है। कितना डालना है, वहां तक जहां तक पीएच हमारा 5.6 या 6 नहीं आता। अगर 6 के ऊपर पीएच हमारा होगा तो हमें क्या डालना है, विनिन यानी कि पीएच कंट्रोलर, अलग अलग नाम से बाजार में मिलता है। पीएच कंट्रोलर कितना डालना है, यहां तक डालना है कि हमारा पीएच 5.5, 5.6 या 6 तक आएगा। उसका पर एमएल प्रमाण नहीं मिलेगा आपको, अपने पानी के हिसाब से होगा। अगर हमने आरओ वाटर यूज किया होगा, आरओ वाटर यानी कि फिल्टर पानी जो मिलता है बाजार में, अभी सस्ता मिलता है, 5 रुपए को 20 लीटर मिलता है, वो यूज किया होगा तो हमें कौन सा भी जीए बूस्टर
यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा पानी हमने बगीचे के ऊपर स्प्रे कर दिया तो आपको माल कड़क कौन सी भी हालत में नहीं आएगा, इसी पीएच का पानी। अगर हमने पीएच कंट्रोल करके, यानी कि पहले विनिन या जीए बूस्टर पीएच कंट्रोलर डाल दिया, बाद में जीए डाल दिया, बाद में इमेंस वाई पाउडर या क्लासिक वाई पाउडर डाल दिया और हमने स्प्रे कर दिया, तो उस पानी का पीएच आता है 2 या 2.5, 2 या 2.5। पेड़ का पीएच होता है 7, और 7 पीएच के ऊपर हमने 2.5 का पीएच कंट्रोल किया होगा पानी हमने स्प्रे कर दिया, तो उसको स्कॉर्चिंग आता है। स्कॉर्चिंग आता है आने के वो लीफ जो है वो ऐसा बहुत कड़क हो जाता है और बंच नीचे से ऊपर तक नहीं आता, मरी भी पिघल जाता है, निकल जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, ये जो हमने आपसे ट्रिक बताई है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में सतर्क होना ही पड़ेगा। और बगीचे को जो पानी स्प्रे करने वाले है उस पानी का पीएच कौन से भी हालात में 5.5 या 6 के हिसाब से ही हमें स्प्रे करना है। बहुत अच्छी लंबाई, घर भी अच्छा बढ़ेगा। मैंने जो अभी आपको बता दिया कि अंगूर क्यों कड़क होते हैं, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में हमारे शेयर भी कीजिए। मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।